फिर से कहेंगे हालेलुया। अभी हम सबने मिलके गाया कि तू मौजूद है, राइट। खुदा के कलाम मत्ती उसके 18वें बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच दरमियान हाजिर हूँ। आप ईमान रखते हैं खुदावन यहाँ मौजूद है। आइए हम प्रस्तुत में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह खुदा की हजूरी में बढ़ते हुए सबूर नंबर 91 गाएंगे। खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा के कमरे की छाले का खुदा के कमरे की छाले का बना मेरी खुदावंद है, मैं वो सब दुआ खागा। बना मेरी खुदावंद है, मैं वो सब दुआ खागा। इलाह मेरा खुदावंद है, इलाह मेरा खुदावंद है, इलाह मेरा खुदावंद है, मैं हंसे रहा हूँ से रहा खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। शिकारी दिया खाया को खुदा के लो चुरावेगा, शिकारी दिया
की करती है खुदा खुदा दे अरे दे जो कोई खुदा दे अरे चाहे अभी जब हम ये ज़बूर गा रहे थे तो मुझे एक बात याद आई कि जब कोरोना का टाइम था तो उस वक्त जब हम दुआ करते थे तो सभी कहते कि ये 91 ज़बूर पढ़ो 91 ज़बूर पढ़ो, और जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो हम उस फील करते हैं कि खुदा जो है वो कितना महान है, और मतलब हम जब अगर उस पर ईमान रखते हैं और पूरे दिल से रखते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि हर बात जो हम अगर सोचते हैं तो अगर हम उससे मांगते हैं तो हमें ईमान होना चाहिए कि वो मिलेगा, शक नहीं करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे वो वेव्स हम देखते हैं, लहरें होती हैं पानी की, ठीक है, तो वो हवा जिस तरह से चलती है वो जैसे हवा हमको चलाएगी वो वैसे ही चलेंगी, राइट। बट जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें शक नहीं करना, वरना अगर हम शक करते हैं तो हम भी उन लहरों की मानंद हैं जो जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है, राइट। सो खुदा हमें जब ये इत्मीनान दे रहा है कि हमें कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही कि हम पे मुश्किलें नहीं आती, एट टाइम्स हमने सोचा भी नहीं होता, ऐसे हम टेम्पटेशंस में ऐसी मुश्किलों में हम पड़ते हैं, बट एक होप हमारे पास होती है कि हम इससे खुदा हमें आजाद करेगा। आमीन। सो आज हम अगर किसी भी बॉन्डेज में है, किसी भी हम तकलीफ में है, हम इस बात पर ईमान हम रखते हैं और रिसीव करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि खुदा हमें जो है उसने हमें उस चीज से निजात दे दी है, छुड़ा दिया। आमीन। आइए हम आगे मस्तिष्क में हालेलुया। आए खुदा की हुजूरी में बढ़ते हुए ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा दाही करो शुक्र यहोवा। क्यों खुदा का बंदा कहता है कि शुक्र यहोवा दाही करो? क्योंकि उसकी जिंदगी में यह भेद आ गया था कि हर एक हाल में हमें अपने खुदा का शुक्र करना चाहिए, हालात कैसे भी हो मगर खुदा यकसा होता है। हालेलुया। आए बड़े ईमान के साथ तालियों की गूंज में हम इस ज़बूर को गाएंगे। शुक्र यहोवा दाही करो शुक्र यहोवा, शुक्र यहोवा दाही करो शुक्र यहोवा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा खुदा। क्यों जो हो वाला हैगा रहमत होगी। बुलंद आवाज से कहेंगे, क्यों जो हो वाला शुक्र यहोवा दाही करो। बड़े काम जो करेगा शुक्र करो खुशियों से गा। बड़े काम जो करेगा शुक्र करो खुशियों से गा। जिसने है आसमान जिसने है आसमान बनाए रहमत योगी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से गा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से गा। नाले जिसने नूर नाले जिसने नूर बनाए रहमत योगी।
शुक्रिया होगा दारी दिन का पहरा सूरज करेगा राती करेगा चांदिया दिन का पहरा सूरज करेगा राती करेगा चांदिया तारे चनों साथी रहमत होगी ऐसा तारे चनों साथी रहमत होगी शुक्रिया होगा दारी जिस पहलोटे मिस्री के मारे छुटे अपना हथ गास बिना जिस पहलोटे मिस्री के मारे छुटे अपना हथ गास बिना कदे मिसरो इसराई कदे मिसरो इसराई रहमत होगी ऐसा जिस कुलिज़्म दो ही से करके मैं इसराइल पारी लगा जिस कुलिज़्म दो ही से करके मैं इसराइल पारी लगा फौज सने फराऊन रहमत होगी ऐसा फौज सने फराऊन रहमत होगी ऐसा शुक्रिया होगा दारी करो करो शुक्रिया होगा शुक्रिया होगा दारी करो करो शुक्रिया होगा खुदा के कलाम में लिखा है कि फॉर एवरीथिंग फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी जब हम ये गीत गा रहे थे तो अगर हम फोकस करें तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब ये धरती सूरज सब चीजें, इवन जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो इसराइलियों को बचाने के लिए फिरौन के उससे स्लेवरी से खुदा ने क्या किया, खुदा ने रेड सी को ही पार्टेड विद द रेड सी, मतलब उसमें से रास्ता बनाया। कोई इंसान ऐसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा के लिए जो है वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नो मैटर हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, नो मैटर हम कितने भी आप सोचिए कितना भी स्ट्रेस हो, बर्डन हो, बट अगर हम खुदा को सरेंडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि खुदा तू इसे हैंडल कर, मेरे से मतलब टोटली हमारा ईमान जब खुदा पर होता है तो खुदा डेफिनेटली हमारे लिए काम करता है। सो आगे हम प्रेजेंटेशन में बढ़ेंगे और मास्टर साहब के साथ हर कोई अपनी आंखें बंद करे, हम खुदा उनकी प्रेजेंस में बढ़ते जाएं। हालेलुया, खुदा उनकी प्रेजेंस में बढ़ते जाएं। हालेलुया। रूहे पाक तेरा है, रूहे पाक तेरा है, रूहे पाक तेरा है, रूहे पाक तेरा है, रूहे पाक तेरा रूहे पाक तेरा
जज्बा के अवतार सुगा, जज्बा के अवतार सुगा, जज्बा के अवतार, जज्बा के अवतार, जज्बा के Say hallelujah to the Lord. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah to the Lord. Oh, Papa, oh, Papa, रूहों का बचाओ चलवा, रूहों का बचाओ, रूहों का बचाओ, रूहों का बचाओ चलवा, है रूहे पाक तेरा, है रूहे पाक तेरा, मुझे पे ठहरी जा, रूहे पाक मुझे पे ठहरी जा, रूहे पाक छूने जरा, मुझे पे ठहरी जा, रूहे पाक छूने जरा, ठहरी जा, बदलों में तड़पों में, बदलों में जियो यीशु के लिए, जियो यीशु के लिए, रूहे पाक हालेलुया छूने जरा, सीखो लरे मेरे मेरे, ओ लरे मेरे मेरे मेरे, रूहे पाक छूने जरा, मुझे पे जीवन बदले, सूरत बदले, जीवन बदले, सूरत बदले, बदले सुर सबकी, बदले सुर सबकी,
जा ठहरी जा ठहरी जा ठहरी जा हालेलुया रे बेसे बेरे तेरा शुक्र, thank you Lord, तेरा शुक्र। अभी जब हम पाकरू की बात कर रहे थे तो पाकरू का जो वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज पेशेंस, राइट। जब हम बीइंग ह्यूमंस हम कितना भी सोच लें कि हम पेशेंट रहेंगे, अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब जो है टेम्पर लूज नहीं करेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो हमसे हो जाती है खता, राइट। यहाँ कोई है जो कह सकता है कि मैं कभी भी मैंने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, आई एम वेरी पेशेंट ऑल द टाइम? Nobody, right? Because like हम फौरन बस हमें होता है ट्रिगर करते हैं कोई चीज और हम एकदम से अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। बट खुदा का कलाम क्या कहता है, वास उसके 3 बाब उसकी पहली आयत में कि हर चीज का एक सही वक्त है और इस जमीन पर हर बात एक सही वक्त पर होती है, राइट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा आज हमने दुआ मांगी, बस खुदा हमारी फौरन सुन ले, अगर उसे नहीं सुनी तो पता नहीं खुदा शायद सुन नहीं रहा मेरी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा क्या कहता है कि हर चीज देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये बात नहीं है कि हम मांगना छोड़ दें उससे, या हम अभी जो गीत गाते बदलू मैं तड़पू मैं, इवन इफ यू टॉक अबाउट चेंज, हम बेबी स्टेप्स लें, हम ये नहीं हम एकदम से कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकते, बट ये है कि जब हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो उस चीज को एक्नॉलेज करता है और वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाता है, राइट। तो इसीलिए आज हम अपनी लाइफ में देखें कि क्या चेंज करने की जरूरत है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को हम खुदा की तरफ जाएंगे। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ें। हालेलुया हालेलुया। मैं अपने असीम खुदा के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाऊंगा जो यहाँ पे उतरा है। हालेलुया। असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे हाँ, असी शोले खुदा दे हाँ, असी झंडे फटा दे हाँ, असी शोले खुदा दे हाँ, असी झंडे फटा दे हाँ, असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे हाँ, असी शोले खुदा दे, असी झंडे फटा दे, गाने बजाते हुए असी शोले खुदा दे। यीशु ने तान बिहार, यीशु ने तान बिहार, असी यशिवा कान बिहार, असी यशिवा कान बिहार, यीशु ने तान बिहार, यीशु ने तान बिहार, असी यशिवा कान बिहार, असी यशिवा कान बिहार, साडा जोर यहोवा है, दुश्मन तेरे कान बिहार, असी शोले खुदा दे हाँ, असी झंडे फटा दे हाँ, असी शोले खुदा दे हाँ, असी झंडे फटा दे हाँ, रुत मोड़ी हवा बना, रुत मोड़ी हवा बना, रखे मानी दुआ बना, रखे मानी दुआ बना, रुत मोड़ी हवा बना, रुत मोड़ी हवा बना, रखे मानी दुआ बना, रखे मानी दुआ बना, साडे नाल ओ रहंदा है, साडे नाल ओ रहंदा है, सानू डर नहीं बनावदा, असी शोले खुदा दे, असी झंडे फटा दे, गाने बजाते हुए असी शोले खुदा दे,
हाथ बढ़ाता है, यीशु हाथ बढ़ाता है, सानू गले बढ़ाता है, सानू गले बढ़ाता है, यीशु हाथ बढ़ाता है, यीशु हाथ बढ़ाता है, सानू गले बढ़ाता है, सानू गले बढ़ाता है, साडे दुश्मन डरदे ने, साडो दुश्मन डरदे ने, जदों तोरे आंदा है, असीं शोले खुदा दे, असीं झंडे फहरा दे, असीं शोले खुदा दे, असीं झंडे फहरा दे, असीं शोले खुदा दे, असीं झंडे फहरा दे, असीं शोले खुदा दे, असीं झंडे फहरा दे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और बड़ी आजिज़ी के साथ अपने आप को उसकी आवाज के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि हमने गाया और उसने सुना। अब जब वो बोलने को है तो हमें सुनना है। कहें कि खुदा मेरे कानों को साफ कर, ताकि तेरी आवाज आज मेरे अंदर पहुंचे और मेरा अंदर पहले जैसा न रहे, मैं बदल जाऊं। खुदावन तेरा पाक रूह आज पूरे तौर से हमें गाइड करे और लीड करे, ताकि बाप आसमानी खुदा हमारी जिंदगियों से तुझे इज्जत और छड़ा दे। दुआ करनी शुरू करें। खुदावन तेरा शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया। राबा शांता तोरे बहना ईड़ा भागा थाला रा फोरो इया बाला ला बा कोथोरो कोथोरो बाबा। Praise the Lord, yes Lord. यीशु के नाम में खुदा को पाक कर। अपनी कुदरती को जारी तुझे, Yes Lord. अपनी कुदरती को जारी तुझे, मुझसे बोल, मुझसे बोल, खुदा मुझसे बात कर। बेदिनाही आज तुझको, मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिनाही आज तुझको, कला गुना जिंदगी अपनी कुदरती को जारी तुझे, कला गुना जिंदगी अपनी कुदरती को जारी तुझे, मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुझको, मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुझको, जारी तुझे। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरी तमजीद हो। आए अपना राइट हैंड जो अपने सर पे रखेंगे हम। खुदा तेरा शुक्र हो। उसको कहना शुरू करें कि खुदा
तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो शिफा जारी होती है। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो जुए और बंधन टूट जाते हैं। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो कोई भी दुश्मन सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी पहाड़ सामने नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा तेरे कलाम खुदावन जब नाजिल होता है तो हर तरह से बहाली का, खुशहाली का काम होता है। आए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं और मैं तेरे लोगों के लिए आज तेरा फ्रेश कलाम तेरी अनॉइंटिंग के साथ यीशु के नाम में जिंदगियों में मांग लेता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावन तो अपनी बेटी को खुदावन खुदा अपने जलाल के लिए और रूह कुदस की कुदरत से भर कर, पाक रूह के गहरे मज़ा से भर कर खुदावन खुदा तू खर्च और इस्तेमाल करना और बड़ी बरकत देना। आज एक एक जिंदगी खुदावन खुदा बदले और खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो जिंदगियों के अंदर। बाप आसमानी खुदा तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन, हालेलुया। आप किसी के साथ खुशी के साथ जरा दफा हाथ मिलाएं, उससे कहें कि आज खुदा आपको बरकत देने वाला है, आमीन। आइए भी इससे पहले कि हम बैठे, मैं चाहता हूं कि खुदा के जलाल के लिए, रूह कुदस की कुदरत के लिए, खुदा के आज के मसा के लिए, वर्शिप के लिए, और आज जो बेटी कलाम सुनाने को है खुदा उसको भी कसरत से इस्तेमाल करे। वो खुदा की खादमा है, मैं उनको भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ और खुदा के जलाल के लिए चाहता हूँ कि जोर से एक दफा हालेलुया। मसीह के बाबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप बैठ सकते हैं। आज किसी रीजन की वजह से विशु निहम नहीं आ सका और हमें लग रहा था कि शायद हमें कमी महसूस होगी, हम क्या करेंगे एंड टाइम पे, लेकिन खुदावन ने एंड टाइम पे पास्टर सैमुअल को यहाँ पर खड़ा किया और हम सब अग्री करेंगे कि हमने बहुत बरकत पाई है। खुदावन का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है हमारे बीच में। आए एक दफा खुदावन के पाक रूह के लिए, खुदा के लिए हम आज का जो मेरा मैसेज है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने बाप को जानना और जो इख्तियार उसने हमें दिया है उसमें चलना, उसका इस्तेमाल करना। आमीन। बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी। तस्लीस के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में हम सब वाकिफ हैं। खुदा, बाप, बेटा, पाक रूह। आमीन। अब ये तीनों जो है एक ही खुदा। ये नहीं है कि हमारे तीन खुदा है, हमारा एक ही खुदा है, लेकिन तीनों की पर्सनालिटीज जो उनके बीच में जो उनके रोल्स हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। अब खुदा बाप है, वो कहता है, यस्सु के नाम में होता है, और जो पावर है उसके पीछे वो खुदा का पाक रूह है। आमीन। अब वी ऑल नो कि जो हमारा खुदा है, अब यहाँ पर मैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट तीनों के बारे में बात कर रही हूँ कि दे आर ओमनीसेंट, सब कुछ जानने वाला, हर जगह पर मौजूद, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। फिर खुदावन की जो बादशाही है वो इस दुनिया पर आज भी कायम है और अबद से अबद तक रहेगी। हालेलुया। इससे पहले कि ये दुनिया फॉर्म होती, उससे पहले भी उसकी बादशाही थी। वो हर एक चीज पर कादिर है। आमीन। अब खुदा जो है ही इज इटर्नल, ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। इट्स इटर्नल, वो हमेशा चलता रहेगा, वो चीजें हमेशा कायम रहेंगी। खुदावन जो है वो हमेशा रहेगा। अब क्यों मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया, आज से 2-3 दिन पहले मेरे ऑफिस में डिफरेंट तरीके के लोग हैं, लेकिन एक मेरा कुलीग है जो बिल्कुल मेरे सामने बैठता है और हमेशा ये होता है कि लंच के दौरान ना हमारे बीच में कुछ टाइप के डिस्कशंस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं।
अब उसने एक दो दफा तो ये बात मुझे ऐसे ही मेंशन की थी कि वो एथियस्ट है, वो खुदा पे बिलीव नहीं करता कि खुदा है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो एक दूसरे मजहब से है। अब उसने मुझसे ये सवाल पूछा जो आई थिंक कि जब हम भी बच्चे थे हमें पूछते थे कि अगर खुदा ने सब कुछ बनाया है तो खुदा को किसने बनाया है। आई एम श्योर आज भी जब मैं कलाम पढ़ती हूँ ना सडनली एक थॉट आ जाती है, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे पास ये है कि अगर कोई बोले कि खुदा को किसने बनाया है, तो उस खुदा को जिसने बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो जो हमारी इंसानी अकल है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, ये हमारे अंदर कैपेसिटी है ही नहीं। तो हर एक चीज में जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं, हर एक चीज में जो खुदा की कुदरत को क्वेश्चन करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमें समझने की जरूरत है, जो आंसर मैंने उसको दिया, कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे, हर रिलीजन ने अपना एक खुदा बनाया। मैंने उसको एक आंसर दिया, मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। हम कोई मजहब नहीं है, हमारा रिलेशनशिप है हमारे जिंदा खुदा के साथ। और मैंने कहता है कि क्यों तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने कहा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी कुदरत को, मैंने उसकी भलाई को, मैंने उसके जिंदा होने को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। आमीन। ये कोई ऐसी बिलीफ नहीं थी जो मेरे माँ बाप ने मुझे बता दी, मेरे पास्टर्स ने मुझे बता दी, मैंने उसकी भलाई को अपनी जिंदगी में देखा है। आमीन। और जितने यहाँ पर बैठे हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि उनका खुदा जिंदा है, वो जवाब देता है। हम किसी मुर्दा खुदा की, हम किसी बुद्ध की प्रस्तिश नहीं करते। हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं वो जवाब देता है, वो बताता है कि मैं हूं, मैं कादिर हूं, वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। He never ceases to do that. Amen. अब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, आज हम क्योंकि बाप के बारे में बात कर रहे हैं, तो गॉड द फादर इज द सोर्स एंड ओरिजिन विद इन द ट्रिनिटी। अब ये नहीं है कि लाइक जो बेटा है वो बाप से है, और जो पाक रूह है उसे भी खुदावंदी हुक्म देता है चीजें करने के लिए। इट्स स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं कि खुदा ने यसु मसीह को निजात के उस मंसूबे के लिए इस दुनिया में भेजा, ठीक है, और पाक रूह को बिलीवर्स को गाइड करने के लिए। आमीन। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दैट फादर इज फुली गॉड, सन इज फुली गॉड, होली स्पिरिट इज फुली गॉड। आमीन। कोई किसी से ऊपर नीचे कम ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब खरूज की किताब उसके 3 बाब की 14 आयत में ये पर्सनल एक नेम है जो खुदावन मूसा से कहता है। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूंगा कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, द इटर्नल एग्जिस्टिंग गॉड। आमीन। फिर एलोहिम उसका दूसरा नाम। अब एलोहिम का जो हिब्रू में मीनिंग है, इट इज प्लूरल फॉर्म। और जो कहते हैं ना कि ट्रिनिटी के बारे में कहा लिखा है, लाइक ये खुदा का जो नाम है एलोहिम, ये तीनों को रेफर करता है। इट मीन्स अस। ठीक है, फिर अल शदाई गॉड ऑलमाइटी, खुदाए कादरे मुतलिक, आदोनाय खुदावन खुदा, यहोवा यरी जो मुहैया करता है, यहोवा राफा जो शाफी है, जो शिफा देता है, यहोवा शालूम जो तसल्ली देता है, अल्फा और ओमेगा शुरू से लेकर आखिर तक, जिसकी कोई इब्तिदा कोई इंतहा नहीं। इमैनुअल खुदा हमारे साथ है। और इसका एक और नाम है, मुकाशवा उसके 19 बाब की 16 आयत में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन। द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आमीन। अब एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक 3 अब
अभी मैंने पहले ये कहा कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप। लेकिन अगर चलें दुनियावी वे में बात करें तो 3 एब्राहमिक रिलीजन है। एक तीसरा रिलीजन है जो ये क्लेम करता है कि वो हम में से है, वो दे बिलोंग टू द सेम, उनकी सेम बिलीफ है, बट ऐसा नहीं है। यहोवा जो है वो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का खुदा है, और जिस तीसरे खुदा को वो मानते हैं ना, वो खुदा हमारा खुदा नहीं है। आज ये बात हमारे जहनों में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। मैं इतना ज्यादा ओपनली नहीं इस बात को बोल सकती, बट आई होप कि सबको ये बात समझ में आई। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि उसकी किंगडम है, उसकी बादशाही है, और उस बादशाही में हम क्या हैं। मैं आपके साथ एक वर्स पढ़ूंगी, पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत, जिसमें लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। दूसरी एक और वर्स, यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। जो खुदावंद के ऊपर ईमान लाता है उसे क्या, वो खुदावंद के फर्जंद बन जाता है, उसे वो हक मिल जाता है। आमीन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बादशाहों के बच्चे क्या होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रिंस एंड प्रिंसेस, शहजादे और शहजादियां। हम भी रॉयल्टी हैं, शाही कायनों का फिरका। अब क्या होता है कि जो बादशाह के बच्चे होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल ऐसी अथॉरिटीज होती हैं, जो अथॉरिटी उनके बाप के पास होती है, वो उसी टाइप की अथॉरिटी वो भी इस दुनिया के अंदर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशल पर्क्स होते हैं जो बादशाहों के बच्चों को मिलते हैं, जो रॉयल्टी के जो लोग होते हैं उन्हें मिलते हैं। इसी तरीके से हम भी उसकी अब्दी मिरास के वारिस हैं। अब इसका एक और भी मतलब है कि एक डिफरेंस है उसके बच्चों में, उसके फर्जंदों में और इस दुनिया के लोगों में। आमीन। अब जो ग्रेस है, जो फजल है, वो सब पर हुआ, लेकिन उसके फर्जंद कहलाने का हक उनको है जो उसके ऊपर ईमान लेकर आते हैं। आमीन। अगर मैं सिंपल वे में एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं, हम इस मुल्क में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हमने देखा है कि पिछले दिनों में क्या हो रहा था, ठीक है। अब जो प्रोटेक्शन थी वो सबके लिए थी, वो रूलर्स के लिए भी थी, वो आम लोगों के लिए भी थी, वो हर किसी के लिए भी थी, ठीक है। अब जो इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सब एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो जो खास अथॉरिटी है वो किसके पास है, जो रूलर्स के बच्चे हैं उनके पास है। आमीन। इसी तरीके से जो खुदा का फजल है, उसकी ग्रेस है, वो सबके ऊपर है, वो अपनी नेको और बदो सब पर बरसाता है। आमीन। उसका सूरज सब पर चमकता है, वो इनविटेशन हर किसी के लिए है, लेकिन जो उसको अपना लेते हैं वो उसके फर्जन कहलाते हैं, एंड दे एंजॉय दैट स्पेशल बेनिफिट, दे वॉक इनटू दैट अथॉरिटी। आमीन। अब जो खुदा के बच्चे हैं, दे आर नोन बाय हिज नेम, वो उसके उस कैरेक्टर को, उसकी एटीट्यूड को अपनी जिंदगी से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो खुदा की ताबेदारी में चलते हैं, वो सरेंडर्ड होते हैं, और वो खुदा के पर्पस को इस दुनिया के ऊपर पूरा करते हैं। आमीन। कोई मेरे साथ प्लीज लूका उसका 10वां बाब 19 आयत पढ़े। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन। जो उसके बेटे और बेटियां हैं उसको खुदावंद क्या कहता है कि मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। सबसे पहली चीज अपनी अथॉरिटी को, अपने उस इख्तियार को समझने के लिए क्या है। पहली बात तो हमें उस इख्तियार
इख्तियार को समझना है, ठीक है। वी नीड टू नो इट कि हम हैं कौन, हमारी खुदावन यीशु मसीह में आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अब दुनिया बहुत सारे हम लोगों को फॉल्स लेबल्स दे देती है। हमारी करंट जो सिचुएशन होती है, हमारे जो रिलेशनशिप स्टेटस होता है, द वर्ल्ड में से लाइक दे में गिव यू सो मेनी लेबल्स। वो कहते हैं कि तुम बाबरकत नहीं हो, तुम कर्स्ड हो। रिप्लेस इट विद द ट्रूथ दैट आई एम ब्लेस्ड। Amen. The word says that you are rejected. Say that no, I am accepted. The word says that you are a sinner. But you have to say, I am forgiven. खुदावन ने मुझे माफ कर दिया है, उसने मेरा कफारा दे दिया है। Amen. तो जो भी दुनिया आपको झूठे लेबल्स देती है, you need to replace it with the truth of the word of God. You need to see this word and see कि खुदावन मेरे बारे में क्या कहता है। I am chosen. I am blessed. I am anointed. Amen. And I am appointed to do all his good works on this earth. Hallelujah. अब दूसरी चीज, सिर्फ जानना, just knowing it is not enough. दूसरी चीज ये है कि उसे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसे जब एक्सेप्ट करते हैं तो जिंदगी में डिफरेंस आता है। Amen. एक्सेप्ट करना, उसको अपने दिल में उतनी एक रियलिटी बना देना। जब जब आपको ख्याल आए, जब जब ऐसे सवालात आए कि क्या होगा, या डाउट्स हमारे जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टार्ट रिकॉलिंग हिज मिरेकल्स। उसके जो वादे हैं, जो उसने सारे काम किए हैं, जो उसके मौजे हैं कलाम में। ये वही खुदा है जिसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया। हमारा वही खुदा है जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा वही खुदा है जिसने लाजरस को जिंदा किया। वही खुदा है जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के वो आसमान पर जा बैठा और और यही वो खुदा है जो हमारे अंदर बसता है। आमीन। अगर हम इस भेद को समझ जाएं, हम इस बात की ग्रेटनेस को समझ जाएं कि ये खुदा जिसने ये मौजज़े किए हैं, ये कादिर मुतलक बाप, उसने ये हमें प्रिविलेज दिया है कि वो हमारे अंदर बसता है। आमीन। बट हम क्यों ऐसी जिंदगियां गुजार रहे हैं? क्योंकि हम उस पावर को अपने अंदर फील नहीं करते। हम होली स्पिरिट की उस प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में नहीं फुली एंजॉय कर रहे, फुली फील नहीं कर रहे। ठीक है, कोई मेरे साथ प्लीज यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 12 और 13 आयत पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। आमीन आमीन। तो खुदावन का कलाम क्या कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखता है और ये जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। आमीन। ये हमारे पास इख्तियार है। आज ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो हीलिंग खुदावन यीशु मसीह करता था, वो आज खुदा के लोग हीलिंग करते हैं। ऐसे बहुत से मैंने टेस्टिमनी सुनी है कि मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। आमीन। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो खुदावन के पाकरू की वजह से हो रहा है। और ये वो लोग हैं, वो खुदा के खादिम हैं जो अपने उस इख्तियार को समझते हैं। आमीन। अब एक और बात भी हमें समझने की जरूरत है कि ये जो पावर है हमारे अंदर, वो खुदा का रूह है। ये हम कुछ भी नहीं है, करने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह है। और जो कुछ भी हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उस चीज को फुली एक्सेप्ट करना है, बिलीव करना है। ठीक है, शैतान क्रिश्चियन से नहीं डरता। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ही इज नॉट थ्रेटेंड जस्ट बाय क्रिश्चियंस। वो उन लोगों से भी नहीं डरता जो दुआ करते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं। वो उन लोगों से डरता है जो अपनी उस अथॉरिटी को समझते हैं। आमीन। जो अपनी उस अथॉरिटी को यूज करते हैं, वो उन लोगों से डरता है। जो यीशु के नाम में उसे छिड़कते हैं, वो उन लोगों से डरता है। आमीन। तो कोई भी बीमारी, कोई भी गंदी बुरी ताकत, कोई भी स्पिरिट, कोई भी सिचुएशन आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती।
मरकस उसके 11 बाब की 23 और 24 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। बोलें फिर से मेरे पीछे, उसके लिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। फिर जकरिया उसके 4 बाब की 6 और 7 आयत में आपके साथ पढ़ती हूं। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरुब्बाबिल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफवाज फरमाता है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। आमीन। तो खुदावन का कलाम हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि हमें दुआएं करनी है खुदा से, वो करनी है, लेकिन हमें उस अथॉरिटी को यूज भी करना है। हमें उन पहाड़ों को कहना है कि तू ज़ेर हो जा, उस बीमारी को, उस तकलीफ को, उस तंगी को, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को, उन जॉब को, उन सारी चीजों को यस्सु के नाम में कमांड करें और उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, और आप देखें कि आपके लिए होता क्या है। इसको मैं फर्दर इलैबोरेट करूंगी। खरूज, उसके पिछले दिनों में मैं बाइबल स्टडी कर रही थी, तो ये मेरे सामने बहुत ही पावरफुल चीज जो मैंने नोटिस की, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। खरूज उसका 14 बाब, कोई प्लीज मेरे साथ 13 से लेके 16 आयत तक पढ़े। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो, वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जो जिन मिस्रियों को तुमने आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और 15 और 16 आयत भी प्लीज पढ़ें। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाए। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा सबसे पहले क्या कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है। फिर वो कहता है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। अब वो ये सारी अश्योरेंस की बातें कह रहा है, और जो वो कह रहा है वो सच है कि खुदावन ही जंग करेगा, खुदावन ही रिहाई बख्शेगा। अब आप सोचें एक मिनट के लिए कि ऐसी पोजीशन है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गए हैं इजिप्ट की तरफ, मतलब इजिप्ट से निकल गए हैं उस प्रॉमिस लैंड की तरफ। ठीक है। अब सामने एक बड़ा सा दरिया आ जाता है, समंदर आ जाता है, और कहते हैं कि अब हम इसके बाद क्या करें, और वो डर जाते हैं, वो खौफ में आ जाते हैं। आज हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें लगता है कि पीछे भी कुछ नहीं है और आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है। आमीन। लेकिन देखें, करने वाला कौन था? करने वाला खुदा था। ठीक है। लेकिन 15 और 16 आयत में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है जिसके ऊपर मेरा दिमाग स्टक हो गया था। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इस्राएल से कह के वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाए। आमीन। खुदावन मूसा से कहता है कि तू क्यों मेरे सामने फरियाद कर रहा है। जो मैं आपको बात कह रही थी कि हम सालों साल खुदावन से दुआएं करते रहते हैं कि खुदावन मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे, खुदावन तू मेरे लिए ये कर दे, लेकिन खुदावन ने हमें वो हथियार दिए। जैसे वो लाठी थी ना मूसा के हाथ में, आज खुदावन का कलाम है हमारे हाथ में। हर एक सिचुएशन के ऊपर खुदावन का कलाम गलबा पाता है। आमीन। और जब इस कलाम को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस लाठी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर दो बातें हमें सीखने की जरूरत है कि करने वाला खुदा है, लेकिन जो एक्शन उस टाइम पे लिया वो किसने लिया? वो मूसा ने लिया। ठीक है, अब वो क्यों किया ऐसा? क्योंकि खुदावन वहां पर मूसा को बताना चाह रहा था कि तेरे पास अथॉरिटी है, तेरे पास इख्तियार है, क्योंकि ये लाठी सिर्फ इस पॉइंट तक नहीं थी, वो आगे भी चलकर उसके लिए यूजफुल रही है। ठीक है, अगर एक दफा खुदावंद उसके सामने वो बहरे कुलसम को दो हिस्से कर देता, लेकिन उसके बाद क्या? खुदावंद उस इख्तियार को उसे सिखा रहा था कि उस इख्तियार को यूज करके डोमिनियन की तरफ, उस प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़ने वाला हो। आमीन। सो आज खुदावंद ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आए, वो हमें कुछ जरूरत नहीं पहुंचाएगी। हम उन पहाड़ों से कहेंगे कि वो हमारे सामने ज़ेर हो जाए और वो ज़ेर हो जाएंगे। वो बीमारी हमारे जिस्मों से, हमारी जिंदगियों से चली जाएगी। वो फाइनेंशियल क्राइसिस चले जाएंगे। जो कुछ भी आप खुदावंद से चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए करे, स्टार्ट स्पीकिंग टू दोज सिचुएशंस थ्रू द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक चीज बहुत मैटर करती है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता कैसा है। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक बात शेयर करूंगी। अब यहां पर बात परफेक्शन की बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब जो रॉयल फैमिलीज में बच्चे बॉर्न होते हैं, ठीक है, बेशक वो जब छोटे होते हैं तो वो अपने उस इख्तियार को उस लेवल पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो उस टाइम तक अथॉरिटी वैसे आई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बादशाह के बच्चे कहलाते हैं। फिर भी उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सारी जरूरतें लोग उनको उसी तरीके से ऑनर करेंगे जैसे उसके किसी बड़े बच्चे को करें। ठीक है, तो जब हम नए सिरे से अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, इट डज नॉट मीन कि हम फुली ग्रो हो जाएंगे, लेकिन हमें उस इख्तियार में बढ़ना है। वो जो बच्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तियार को समझना शुरू कर देता है, फिर उसे यूज करना शुरू कर देता है। जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो होते चले जाएंगे, आप उस इख्तियार के उस लेवल में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब 4 ऐसे स्टेप्स हैं द वे यू कैन ग्रो इन योर रिलेशनशिप विद गॉड। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं ABCD, कैसे? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट फर्दर। A से एक्टिवेट, B से बिल्ड, 3 से कल्टिवेट एंड D से लास्ट स्टेप जो है डोमिनियन। हम इसको आगे देखते हैं। एक्टिवेट मतलब शुरुआत करना है। इट मीन्स कि जो आपका रिलेशनशिप है वो खुदा के साथ शुरू करना है। इट डज नॉट मैटर कि इस टाइम पे आप किस स्टेज के ऊपर हैं, लेकिन आपको एक फर्स्ट स्टेप खुदावन की तरफ जरूर लेना है। ठीक है, इट मे लुक समथिंग लाइक खुदावन के ऊपर ईमान लेकर आना, दुआ करना शुरू कर देना, उसके कलाम को पहली दफा खोलकर पढ़ना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपनी अटेंशन को खुदा की तरफ लगा देना। मतलब अगर सिंपल वेज में बोला जाए कि आज मैं इस बात का फैसला करता हूं कि मैं खुदा के साथ चलना शुरू कर दूंगा। आमीन। फिर दूसरा स्टेप B, बिल्ड, बनाना। इसका मतलब है कि जो आपका रिश्ता है खुदा के साथ, आप उसके अंदर बढ़ते चले जाएं स्टेप बाय स्टेप। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि अगर एक दफा दुआ की है तो हफ्ते में चलो 2-3 दफा करके शुरू कर देना, स्टेप्स लेते रहना। मतलब ऐसे चीजें करना कि आप अपने रिलेशनशिप में खुदा के साथ ग्रो करना शुरू कर दें। ठीक है, फिर इट मीन्स कि लोगों के साथ फेलोशिप में आना, फिर डेली अपनी जिंदगी के अंदर उसके ऊपर ट्रस्ट करना, उसके साथ कनेक्टेड रहना, उसके साथ जुड़े रहना। ठीक है, जब आप एक्टिवेट कर देते हैं उस चीज को, जब आप उसे बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी है वो है कल्टिवेट। C फॉर कल्टिवेट। उसका क्या मतलब है कि उसकी परवरिश करना, उसकी तरक्की करना। ठीक है, अब कल्टिवेट, परवरिश करना मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्या होता है कि ऐसा बीज था जो राह के किनारे गिरा और उसे वो उड़ गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जब वो एक अच्छी जमीन के अंदर होता है, जब पानी गिरता है, जब वो ग्रो करता है, उसका क्या मतलब है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
हम इंटेंशनली हम इस बात का फैसला कर रहे हैं कि नहीं, आज मैंने दुआ बिल्कुल भी नहीं मिस करनी, कुछ भी हो जाए आई विल प्रे, कुछ भी हो जाए आई विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं, अगर हम उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, उस बीज को कोई भी लेकर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अपने बीज को जो खुदावन ने हमारी जिंदगियों में लगाया है, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। आमेन। फिर चौथी चीज, डी फॉर डोमिनियन, मतलब इख्तियार, हुक्मरानी और गलबा। आमेन। जैसे जैसे हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ एक्टिवेट करते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, फिर कल्टिवेट करते हैं, और फिर क्या हम उस फाइनल स्टेप की तरफ जो कि डोमिनियन है, गलबा है, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांगली गुनाह के ऊपर काबिज आएंगे, हम पावर्स ऑफ डार्कनेस के ऊपर काबिज आ जाएंगे, फिर कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ बना जाए वो प्रॉस्पर नहीं करेगा, वी विल स्टैंड फर्म। और फिर ये वो पॉइंट होता है कि जब हम उस गलबे को इस्तेमाल करते हुए हम बथेरी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। ये वो पॉइंट होता है कि जहां पर खुदावन हमें अपने पर्पस के लिए चुन लेता है और इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर एक इंसान के पास इख्तियार नहीं है, वो अपने उस इख्तियार को समझा नहीं है, तो वो कैसे खुदावन की बादशाही के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। आमेन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर डोमिनियन, दैट वी हैव द पावर। रोमियो उसके 8 बाब की 37 आयत में लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन हिम। हमारे पास वो गलबा है, वो इख्तियार है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम समझेंगे, आज सीखेंगे, कि ये जो डोमिनियन है, ये जो गलबा है, ये इख्तियार है, ये कैसे फ्लो करेगा। जब तक आपका रिलेशनशिप खुदावन के साथ अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो क्या हम उस इख्तियार को फुली तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इस चीज के ऊपर गौर कर रही थी, और जब मैं मैसेज को प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने उसको इस बात में ऐसे मुझे खुदावन ने सिखाया कि आपका जो रिश्ता है ना खुदा के साथ, वो एक जड़ की तरह है। ठीक है, अब लेट मी जस्ट इलस्ट्रेट इट, कि एक जड़ है जो किसी को भी नहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन वो होती है। इससे पहले कि पौधा उगना शुरू हो जाए, वो दरख्त बने, वो फल लेकर आए, वो जड़ होती है। ठीक है, तो आपका जो इख्तियार है खुदावन में आपका बढ़ना, वो इस बात पे मैटर करता है कि आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कितना मजबूत है। अब जितना बड़ा दरख्त होगा, हमने देखा है वो जो पुराने दरख्त है पाकिस्तान में है, ऐसे 100-100 साल पुराने दरख्त, उनकी जो जड़ें है ना, वो इस कमरे से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कहां फैली हुई है, और वो दरख्त 100-100 सालों से 150-150 सालों से कायम है। क्योंकि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थी, जो 150 साल पुराना स्कूल था उस टाइम पे, तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े दरख्त थे और उनकी जड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई थी। अब वो जड़ें तो इनविजिबल होती है, और एक टाइम के बाद नजर भी आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आना शुरू हो जाता है, लेकिन इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। ये किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं है, किसी को कुछ बताने के लिए नहीं है कि हम कितने नेक हैं, हम कितने पावरफुल हैं या क्या है, ऐसा हरगिज नहीं है। बट इट इज फॉर अस टू वॉक इन द डोमिनियन, ताकि वो जो फल है उसके वसीले से दूसरी जिंदगियां बरकत पाए। आमीन। जब आपका रिलेशनशिप आपके खुदा के साथ मजबूत होगा, आपके क्रिएटर के साथ मजबूत होगा, तो डिफरेंट आपकी जो जिंदगी के एरियाज हैं, हर चीज के अंदर आपको बढ़ोतरी, फल नजर आना शुरू हो जाएगा। It will not just be limited to your personal prayer life, not just to your Christian life, बल्कि आप देखेंगे कि आपके काम में, आपके relationships में, आप जहां जहां कहीं जाएंगे ना, you will walk with that authority. फेवर्स आपके लिए जारी होना शुरू हो जाएंगे, सिचुएशंस आपके लिए चेंज होना शुरू हो जाएंगे, लोग उस खुदावन यीशु मसीह की ग्लोरी को आपके अंदर देखेंगे। और वो सब कुछ कैसे होगा? जब हमारा रिलेशनशिप हमारे खुदा के साथ मजबूत होगा, जब हम खुद अपनी अथॉरिटी को समझ जाएंगे, तो दुनिया भी हमें फिर उसी नजर से देखना शुरू कर देगी। आमीन। लेकिन हमने अपने माइंड के अंदर ये ओपिनियंस बना लिए हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम बस थाल हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन नहीं,
हमें इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, हमें उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है जो खुदा ने हमें दिया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन हिम, आमेन। वो गलबा, वो इख्तियार हमारे पास है। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को एंड करूं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, सीरीज हैं, अक्सर ऐसा होता है, एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो आती है कि एक कोई लड़की होती है, लड़का होता है, वो बचपन में क्या होता है, वो एक बड़े घर में पैदा हुआ होता है या पैदा हुई होती है, और फिर उसे चेंज करके कोई गरीब बंदा ले जाता है और उसकी सारी जिंदगी उस गुर्बत में गुजरती है, मतलब सर्व करने में गुजरती है, वो मतलब एक अजीब सी जिंदगी गुजार रहा होता है। और होता यह है कि उसका जो बाप एक्चुअल में होता है वो बादशाह होता है, उसका बाप जो होता है बहुत ही बड़ा वेल्दी आदमी होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन नरेटिव है आजकल की सीरीज में, ड्रामों में, ठीक है। ये वही हाल है जो उन लोगों का है जो अपने उस बाप को नहीं जानते, उस इख्तियार को नहीं जानते, आमीन। अगर हम उस इख्तियार को नहीं समझेंगे, हम अपने उस बाप को नहीं समझेंगे, फिर हम ऐसी ही जिंदगी गुजारते चले जाएंगे। इट डज नॉट मीन कि निजात आपसे छिन जाएगी, नहीं, लेकिन ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, जो बेनिफिट्स है, वो हमें यहाँ भी इंजॉय करने हैं, और वो सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम समझते ही नहीं है, हम वो लवारिसों वाली जिंदगी गुजारे, हम अपने बाप के पास आए नहीं। और फिर क्या होता है कि जब उन्हें पता चल जाता है ना कि अच्छा ये बंदा मेरा बाप है, सडनली उसकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपने उस इख्तियार को समझना है, अपने बाप के पास आना है, और उस अथॉरिटी को यूज करते हुए यहाँ पर हमें वो ब्लेस्ड, प्रॉस्परस, फुलफिल्ड लाइफ गुजारनी है। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि कहते हैं, देखें, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सब डिफरेंट तरीकों की सफरिंग से, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उन सफरिंग्स के ऊपर हम गलबा पा जाते हैं जब हम खुदा के साथ चलते हैं ना, तो वो चीजें हमें डुबोती नहीं है। प्लीज मेरे साथ ये साया, उसका 43 बाब। वो वाली जो आयत है कि जब तू आग में से गुजरेगा, कोई प्लीज वो मेरे साथ पढ़ते, मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं। आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। सेकंड वर्स। ओके। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगे। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। आमीन। खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला, मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कोश को सबा को दिया। आमीन, आमीन। कलाम क्या कहता है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ दूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। अब खुदावन का कलाम हमें क्या कह रहा है? सैलाब में से हमें गुजरना है। ये नहीं खुदावन कह रहा कि हमें वो प्रोटेक्ट कर लेगा, वो कह रहा है कि हमें सैलाब में से भी गुजरना है, हमें नदियों को अबूर भी करना है, हमें आग पर भी चलना है, लेकिन वो हमें कुछ जरर नहीं पहुंचाएंगी। आमीन। शोला हमें ना जलाएगा, नदियां हमें, वो पानी हमें नहीं डुबाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा इख्तियार है। इट डज नॉट मीन कि जो हालात है वो चेंज इस तरीके से हो जाएंगे कि सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन लेवल बाय लेवल क्या होता है कि इंसान उस एलिवेशन के पॉइंट पर आ जाता है। आमीन। खुदावन हमेशा ही नहीं टेस्ट करता रहता, फिर टेस्ट डिफरेंट टाइप के आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन खुदावन के साथ चलने में, उस इख्तियार को समझने में ये है कि वो हमारे साथ है, एंड ही गिव्स अस द अथॉरिटी। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।